Good evening, Namaste, Om Shanti. We are back again with our last session of this Education e-conference, the valedictory session. Today's topic is quite about what we are feeling nowadays, fear and anxiety. How to set ourselves free from that? So, tighten your seats to listen some really experienced and mature speakers. आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई दिल्ली से, राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई माउंट आबू से, बीके राम प्रकाश सिंगल न्यूयॉर्क से, सिस्टर सुमन और डॉक्टर आरपी गुप्ता ज्ञान सरोवर माउंट आबू से। तो चलिए सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई जी को। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। आपके द्वारा अनेकों कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स माउंट आबू में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। आप एक कर्म योगी की भांति अपना जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित करके सभी सेवाएं संभालते हैं। आइए आपसे सुनते हैं आज के टॉपिक के विषय में आपके विचार। ओम शांति और नमस्ते। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शिक्षा प्रभाग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ई कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। ये करीब 4 दिन से ये कार्यक्रम चलते आए हैं। आज इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। मुझे बहुत खुशी है, बड़े बड़े विद्वान, शिक्षाविद, समाज सुधारक, चिंतक, लेखक और अनेक शिक्षा से जुड़े हुए लोग इसमें भाग लिया और बहुत वीक्षक लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम द्वारा, स्पेशली अवेकनिंग चैनल के माध्यम द्वारा देख रहे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज का समापन सत्र का जो विषय है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी, मनुष्य को भयमुक्त और चिंता मुक्त जीवन जीने की शिक्षा, इस विषय पर चर्चा होगी। मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी शिक्षाविदों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बधाई भी देता हूँ, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को ज्ञान स्तंभ बनाने के लिए, टू मेक एन इंडिविजुअल बीइंग ए नॉलेजफुल बीइंग। आजकल कर्म की सच्ची ज्ञान नहीं है। पाप कर्म करते, दुख कर्म करते, भय क्रिएट करने के कर्म करते। इसमें अनेक प्रकार की ये कर्म को, ये कर्मी मनुष्य को दुख देता है, कर्मी मनुष्य को सुख देता है। कर्मी मनुष्य को चिंता में डालता है, कर्मी मनुष्य को चिंता से मुक्त कर सकता है। इसके लिए एक योग शिक्षा जो है, आंतरिक परिवर्तन करने के लिए, आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए, आंतरिक ज्ञान को उदय करने के लिए, अंतर यात्रा करने के लिए, अर्थात अपनी कहाँ से आया, कहाँ जाना, ये लक्ष्य को सदा सामने रहता है। उसका उस लक्ष्य के कारण से वो मनुष्य के जीवन में एक खुशी, आनंद और संतोष उनके चेहरे पर रहता है। मैंने देखा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय आने के बाद में बहुत युवकों को देखा, लोगों में अंदर खुशी रहता है, शांति रहता है, हिम्मत रहता है, क्रिएटिविटी रहता है, आनंद रहता है। ये कहाँ से आया? इनकी योग बल से, ज्ञान बल से, पवित्रता बल से। पवित्र मन रखो, पवित्र धन रखो, पवित्र सोच रखो। इसके लिए ये बात है, लिव सिंपल एंड लिव लॉन्ग। इस सिद्धांतों को साथ साथ में बाबा ने कहा था, बी होली बी योगी। जो बी होली अर्थात तन, मन, बुद्धि, संस्कार, संबंध, आहार, व्यवहार सब में पवित्रता चाहिए। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति होगी, जहाँ ज्ञान है वहाँ भय नहीं होगा, जहाँ आत्माभिमानी है वहाँ दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख देहाभिमान से आता है, भय अज्ञान से आता है, अपवित्रता से अशांति आता है। इसके लिए इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त हो सकती है, योग से प्राप्त हो सकती है, जीवन जीने के कला अनुभव करने से आ सकता है।
इसके लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने एक शिक्षा, एक क्रांतिकारी शिक्षा, एक परिवर्तनकारी शिक्षा, एक रिफॉर्मेशन की शिक्षा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की शिक्षा, एक नया युग का स्थापन करने की शिक्षा दे करके सारी मनुष्य कुल को एक नया न्यू वर्ल्ड, न्यू एजुकेशन द्वारा न्यू वर्ल्ड अथवा न्यू परिवार, ऐसी परिवार जो एक दो के ऊपर विश्वास रहो, एक दो के प्रति सद्भावना हो, एक दो के प्रति स्नेह भावना हो, एक दो के प्रति सहयोग की भावना हो, एक दो के प्रति सदा निरंतर एक समान दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, परमात्मा की प्रभु संतान की दृष्टि ये रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो जीवन उज्जवल, श्रेष्ठ, पवित्र बन जाता है। ऐसा जीवन जीने वाले हर एक आत्मा को और इस श्रोत्रों को और हमारा देशवासियों को, विश्व के सभी आत्माओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ में मुझे बहुत खुशी है इस सम्मेलन का उद्घाटन करके हम सबको खुशी प्रदान किया, प्रेरणा दी और भी ब्लेसिंग दिया माननीय रमेश पोखरियाल जी जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी है, और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जी उन्होंने, और साथ साथ में यूजीसी की चेयरमैन साहब अभी आकर के इसको उद्देशित किया, और भी हमारा देश के विदेश के सभी भाई बहनों ने इसका नाम आगे हमारा भाई लेने वाले हैं। मैं समय को सीमा को देखते हुए हमारी इन सभी जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दूर देश है, चाहे ब्राज़ील में, चाहे अमेरिका में, चाहे रशिया में, चाहे सिंगापुर में, चाहे हांगकांग में, वह अन्य थाईलैंड में और अलग अलग देश के, हमारा देश के कोने कोने में लोग रहते हैं, और वो सभी इसमें भाग लेकर के लोगों को एक नया जागृति, नया अवेयरनेस, नया आंदोलन, नया रेवोल्यूशनरी सोच को इन्होंने प्रस्तुत किया। मैं उन सबको शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष होने के नाते से, कार्यकर्ता होने के नाते से, एक सहयोगी होने के नाते से उन सबको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारा ये संगठन, ये स्नेह चिरंतर निरंतर सदा के लिए रहे। हम सब मिल कर के परमात्मा की जो योजना है, ये परमात्मा का एक प्लान है इस विश्व को बेहतर बनाने का, उस बेहतर बना के छोड़ेंगे। कोरोना वायरस को भी डिफीट करेंगे, अनेक प्रकार का वायरस जो मनुष्य के अंतर से बाहर निकाल के इस प्रकृति से को भी शुद्ध बनाएंगे, शांतमय बनाएंगे, दैव भूमि बनाएंगे, देव भूमि बनाएंगे, और इस विश्व को एक वन वर्ल्ड, वन फैमिली की तरह हम बनाएंगे। ऐसा मुझे विश्वास है। ये विश्वास बाबा ने दिया, ये विश्वास हमारा दादियों ने दिया, ये विश्वास ईश्वरीय परिवार ने दिया, ये विश्वास हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, और इस विश्वास के अनुरूप हम सब कार्य करते रहेंगे। ऐसा कार्य करने वालों को भी मैं विजयी भव, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मनुकुल, जय आध्यात्मिक कह करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई जी। दर्शकों, डर और चिंता मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि कितनी बीमारियों की शुरुआत तो डर और चिंता के कारण होती है। इससे मुक्ति पाने का तरीका अध्यात्म बहुत सरल माध्यम से बताता है। आइए जानते हैं वो तरीका क्या है राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिज मोहन भाई जी से। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और ब्रह्मा कुमारी की मासिक पत्रिका प्योरिटी के चीफ एडिटर भी हैं। आप आज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनते हैं ब्रिजमोहन भाई जी से फियर और एंजाइटी के क्या विकल्प हैं। ओम शांति। प्राणी मात्र में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी का जीवन भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन काइंड। तो अर्थात कि परमात्मा ने जब ये दुनिया रची
तो उसमें जो मनुष्य आए वो सर्वश्रेष्ठ थे और उनमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त दैवी गुण थे, या यूं कहें कि ईश्वरीय गुण थे। तो हम जानते हैं कि ईश्वरीय गुणों में शांति, प्रेम, सद्भावना, धैर्यता सब कुछ था। अब आप देखें कि वह प्राणी जिसका नाम था सर्वश्रेष्ठ, उसका जीवन भी सर्वश्रेष्ठ था। और इसीलिए हम देखते हैं उस समय के जो संसार में रहने वाले मनुष्य थे उनको मनुष्य भी नहीं बल्कि देवता कहते थे, देवी देवता। और आज भी उनकी मूर्तियाँ भारत में स्थान स्थान पर स्थापित हैं, जहाँ केवल उनकी मूर्ति मात्र के दर्शन से मनुष्य शांति और संतोष की अनुभूति करते हैं। लेकिन वही मनुष्य आज जो देवता कहलाता था, आज मनुष्य भी नहीं रहा, बल्कि यूं कहा जाए कि मनुष्य से भी नीचे की श्रेणी में चला गया है। सूरत इंसान की है लेकिन सीरत कुछ और ही है। तो हम क्या देखते हैं कि आज का मानव दो रोगों से ग्रसित है और वो हैं चिंता और भय। शायद ही कोई प्राणी होगा जो चिंता और भय से सदा मुक्त हो। क्षण भर के लिए, अल्पकाल के लिए हो सकता है कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो, लेकिन सदा के लिए कोई भी मुक्त नहीं है। और अगर एक भी प्राणी इन चीज़ों से मुक्त नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या हुआ। चिंता को तो चिता के समान कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको चिंता लगी हुई है, भय लगा हुआ है, वो चाहे संसार में कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा पद प्राप्त कर ले, कितना भी धन धान्य इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका जीवन क्या है। अगर आप एक उदाहरण लें तो आज भी पशु आराम से सो जाता है और आज का गरीब व्यक्ति भी आराम से सो जाता है, थक कर सो जाता है, बच्चा भी सो जाता है। लेकिन आज का जो मानव है, जो अपने आप को समाज का एक बहुत सिविलाइज्ड प्राणी मानता है, उसका क्या हाल है कि उसको नींद जैसी जो नियामत है वो भी उससे प्राप्त नहीं होती। हम जानते हैं कैसे आज का व्यक्ति नींद करता है, फिर कैसे उसकी आँख खुलती है। और आप सोचिए, कोई चीज़ बहुत बाहर से बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही लुभावित करने वाली हो, और आप उसको ले लें, लेकिन उसके अंदर कीड़ा हो तो किस काम का। तो जिस जीवन के अंदर चिंता और भय का कीड़ा लगा हुआ हो, वो जीवन कैसा है। अर्थात वो जीवन बिल्कुल ही, जिसको कहेंगे वर्थलेस है, बिल्कुल ही जैसे कौड़ी तुल्य है। मनुष्य के जीवन को हीरे तुल्य कहा गया था और आज वो जीवन कौड़ी तुल्य हो गया है चिंता और भय के कारण। कलयुग तो है ही दुख की दुनिया। परमात्मा ने जो दुनिया रची थी वो नई थी, ईश्वर द्वारा रची हुई दुनिया थी। उसको सतो प्रधान दुनिया कहते हैं, सतयुग कहते हैं। और उस भारत की महिमा भी आज तक गाई जाती है कि भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी, आयु सबकी पूरी थी, वो था। लेकिन आज उस भारत का क्या हाल है। तो आप देखिए, सुख तो गया। अगर कलयुग दुख की भी दुनिया है, एक होता है दुख और एक होता है दुख की चिंता। उदाहरण के तौर पर बच्चा, आपने बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो डॉक्टर ने, तो बच्चा जब उसको एक्चुअल इंजेक्शन लगता है उस समय वो दुखी होता है,
चिल्ला रोता है। ना तो इंजेक्शन लगने से पहले उसको कोई चिंता या भय होता है, और इंजेक्शन लगने के बाद आप देखेंगे फिर वो हंसने लग जाता है। जानवरों को भी दुख होता है, लेकिन जब दुख होता है उस समय उसकी महसूसता आती है। लेकिन मानव कैसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि उसको दुख होने से पहले ही और दुख की चिंता लग जाती है, भय हो जाता है, और जब दुख पूरा भी हो जाए उसको फिर चिंता लगी रहती है कि फिर ना दुख आ जाए। इसलिए जिसको हम राजयोग कहते हैं या आत्मा और शरीर अलग हैं, ये अभ्यास कहते हैं, इसको करने से हम धीरे धीरे मैं मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी अनादि अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि मैं अलग हूँ और ये मेरा मीडियम है, ये अलग है। और दूसरों को भी जब हम इसी तरह से देखने लग जाते हैं कि वो भी हमारी प्रकार की आत्माएं हैं, वो भी अपने शरीरों के द्वारा विचर रही हैं, तो हम एक रूहानी दृष्टि, एक आत्मिक दृष्टिकोण, एक सोल कॉन्शियसनेस अपना लेते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस अपनाने से हम चिंता से मुक्त भी हो सकते हैं और भय से मुक्त भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे हो जाते हैं। आप देखेंगे चिंता किस चीज़ की होती है, भय किस चीज़ का होता है, कि जिसको हम मेरा कहते हैं वो हमसे छिन ना जाए, वो हमसे हटा ना लिए, उससे हम अलग ना हो जाएं, वो सदा के लिए हमसे चला ना जाए, इसी की चिंता होती है और इसी का भय होता है। तो जब हम अपने आप को अलग मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी हमारे संबंध हैं वो शरीर के साथ हैं। जैसे हमारे रिलेटिव हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, लेकिन सबसे पहला संबंध तो हमारे अपने शरीर के साथ है। मैं आत्मा, मेरा शरीर। तो हर आत्मा व्यक्ति को डर रहता है मैं ना मर जाऊं, मेरा ये ना हो जाए, मैं मर गया तो सब कुछ चले गया। हम कहते भी हैं आप मरे जग पर लो। तो आप देखेंगे हमने मेरे को मैं से आइडेंटिफाई किया हुआ। क्या मैं शरीर हूँ या ये मेरा शरीर है? हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा नाक है, तो इसलिए आज मेरा सिर दर्द है। तो क्या आत्मा का सिर दर्द है या शरीर का? इसलिए ये अभ्यास अगर हम करते हैं, और क्योंकि हम बहुत जन्मों से, सदियों से, युगों से इसी धोखे में रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, और जब से ये धोखा शुरू हुआ तभी से हम लोग देवता से हट करके अमर लोक की दुनिया में, अमर निवासी से हट करके आज मृत्यु लोक की दुनिया में अपने आप को गिनने लग जाते हैं। आज हर व्यक्ति कहता है ये कौन सा लोक है, ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक है तो कभी अमर लोक भी था, और देवताओं की हम देखते हैं कथा करने के बाद भी कहते हैं अमर रहे, अमर रहे। आज के लिए हम नहीं कहते। इसलिए पहली बात यह है कि राजयोग सीखकर हम अपने आप को, शरीर और आत्मा को अलग समझेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जो मेरा चला गया, इस कॉन्शियसनेस से हम अलग हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा जब चोला बदलती है तो नेचुरली उसका सब कुछ बदल जाता है। अब पिछले जन्म में हमारे पास जो कुछ था वो आज नहीं है, लेकिन उसके नया जन्म लेते ही हमारे पास वो सब कुछ आ जाता है, चेंज फॉर्म में आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की परमानेंट ट्रांसफ़र किसी दूसरे देश में हो जाए तो यहाँ की वस्तुएं वो छोड़ देता है, यहाँ का रुपया वो यूज़ करना छोड़ देता है, लेकिन उस देश की करेंसी तो ले लेता है। इसलिए जब हम इस बात को जानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं केवल चोला बदलता हूँ, मैं केवल परिस्थिति बदलता हूँ, तो व्यक्ति चिंता से भी मुक्त हो जाता है, भय से भी मुक्त हो जाता है। क्योंकि ना तो व्यक्ति ना वस्तुएं सदा काल किसी के साथ रहती है। इस जीवन के अंदर भी व्यक्ति को अपनी चेंज के साथ साथ देखता है कि मेरी परिस्थितियाँ, मेरी वस्तुएं, मेरी चीज़ें बदलती जाती हैं। जब हम बच्चे थे तो जो ड्रेस हम पहनते थे, क्या हम आज उस साइज़ का ड्रेस पहन सकते हैं? नेचुरली हम जो हमारा शरीर चेंज होता गया, हम अपने पिछले वस्त्र डिस्कार्ड करते गए और अपने प्रेजेंट साइज के वस्त्र धारण करते गए। इसी प्रकार से जो भी परिस्थितियां थी, बचपन में हमको चम्मच से दूध पिलाया जाता था, आज हम बड़े होकर चम्मच से तो दूध नहीं पीते। तो जीवन काल में भी जब हमारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं,
बचपन में बिल्कुल बच्चा अपने माँ बाप को ही पहचानता है, ज़रा बड़ा हो जाए तो माता बुलाती रहती है, उसको छोड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो दोस्तों को छोड़कर भी अपने परिवार का ध्यान रखता है। तो परिवर्तन तो हम जीवन काल में भी करते रहे हैं। और इसी को एक्सटेंड कर लें तो जैसे एक बीज से पेड़ पैदा होता है, सारे फल फूल देने के बाद पुनः बीज रूप धारण कर लेता है और उसी बीज से नया पेड़ पैदा होता है। अगर कोई पेड़ नया पैदा ही ना हो, इतना जर्जरीभूत हो जाएगा, सूख जाएगा कि उसके प्राणी नहीं रहेंगे। तो ओल्ड एज में जाकर व्यक्ति समझ ही जाता है कि मुझे चेंज करना है। कलयुग में किसी वक्त भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज हम कितना भी पद पोजीशन धारण कर लें, ज़रा सी परिस्थिति आने पर हम चिंतित हो जाएं, हम भयभीत हो जाएं, तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा भी चिंता में नहीं रहता, पशुओं को भी चिंता नहीं होती। तो क्या हम ऐसे हो गए हैं, इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि हम उनकी भी नेचर को देखकर अपनी ओरिजिनल नेचर को न पहचान करके अपनी भय और चिंता की नेचर बना करके जो कुछ भी हमने खूबसूरत चीज़ें संसार की जो भी एक्वायर की हैं, बहुत मेहनत करके उन सब चीज़ों को हम खो चुके हैं। और क्या देख रहे हैं कि हम जैसे भागे भागे फिर रहे हैं कि हमारा ये चिंता और भय बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जीवन इसलिए थोड़ी हम जीते हैं, हम सोचते हैं कि इनसे मुक्त हों, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएं तो हमें रुक करके सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन अपनी शांति से, अपने धैर्य से, अपने संतोष से और दूर जा रहे हैं। और फिर हम प्रेयर करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तनाव मुक्ति के लिए कोर्सेज करते रहते हैं, भय से छूटने के लिए कई साधन करते रहते हैं, लेकिन ये एक मानसिक स्थिति है। और ये ज्ञान के द्वारा और ज्ञान के बाद प्रैक्टिस के द्वारा, योग के द्वारा और परमात्मा से शक्ति लेकर, जिसको हम योग कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सदा बिना शरीर के है। तो परमात्मा क्योंकि कभी शरीर धारण ही नहीं करता, तो परमात्मा को तो पूरा निश्चित है और परमात्मा सदा निश्चिंत है। इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। लेकिन आप जन्म मरण में आते हुए भी ये तो समझ सकते हैं कि जन्म मरण का एक चक्कर है। हम एक सड़क छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात पर ना केवल विचार करना चाहिए, बल्कि बहुत आसान राजयोग है, उसको सीख करके चिंता और भय से मुक्त जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ओम शांति। Thanks a lot, respected Mrijwan Bhai ji. Your powerful words have gone deeper in our minds, and definitely now we shall be working to overcome our fears and anxiety. दर्शकों, क्यों ना डर और चिंता के बजाय शांति और खुशी को अपनाया जाए। हमारे नेक्स्ट स्पीकर सारे विश्व में भ्रमण कर सिर्फ अपने हैप्पीनेस पैरामीटर को बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। बीके राम प्रकाश सिंगल, इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस प्रोजेक्ट। ये एक अनोखा इनिशिएटिव है। अच्छा काम करो, दुआएं कमाओ और खुशियों का सैलाब लेकर आओ। वंडरफुल इज़न्ट इट? आइए सुनते हैं राम प्रकाश जी से उनके अनुभव। Hello, my name is Ram Singhal and I live in New York and I'm a civil engineer, and we are going through big problem as the whole world is going through, and there is so much fear and anxiety in people's life because nobody knows what will happen to their job, their business, the family life. Looks like that nothing will remain normal. So there is the anxiety about the future even. And now this crisis is here. We are all aware of it, but it's already here. What can we do about it now? So I want to share my own experience. Of course, the experience which I have of the World Trade Center, September 11, 2001, that there was a big crisis that time too.
And how I came out of it, I just want to share about that. We were on the 64th floor when the plane hit, and the thought was, it's an earthquake. The building shook and went this way, that way, and finally it came to standstill. Then we knew it is not an earthquake, maybe a small plane must have hit. Nobody knew anything more than that. So we started to come down, and after some time the second plane hit the second building, and that is where the panic began. The fear started to grow. And after some time, the second building, which was hit later, started to come down. And whilst it was coming down, our tower was shaking so badly. The plaster was falling. The pipelines were rattling with each other. Emergency lighting is flickering, just like a horror movie scene. And that is where people started to grow in the fear and panicking. And after some time we found out, because of the debris, the tower, our stairs got blocked. And then we had to go to the second stairs. And as we are coming down, then the water started to come in our stairs. And then we found out we have to go to the third stairs because the stairs are broken from underneath. So we had to go into the corridor, and it was so dark that we could not even see each other at the close range. And water is falling on top, water is ankle high, and holding the wall we are coming out. And then we finally we came out, and we had come out only 5 minutes, and our tower started to collapse. We were so close to the tower, if the tower had toppled in our direction, we would have been underneath it. Of course, the tower came down straight. And then next day, everybody started calling me, the newspaper, the television, and they were asking me many questions. And one of the questions was that I was 95 minutes in the tower, and it collapsed only 5 minutes before it collapsed. So they were asking me, sharing my experience of the fear of death. And I go back into those 95 minutes. I could not find even 1 second when I was in fear. Then I was wondering what could be the reason that I was not in the fear. I am an ordinary person. But what must have happened that I do not have the fear? The only answer I got was because I was trying to help other people. And in the mode of helping, I myself did not experience any fear. Now, it is not that you can do much in the time of crisis. Everybody is coming down. I am coming down. But the difference was everybody is so much rushing so that they can go home early. But I was just looking around and talking to people because they knew that I do meditation. So what was that which I realized at that time? Many times we think of angels, we think of big angels, famous angels, and we never think that ourselves can also be an angel. I'm an ordinary person. I can do ordinary, small, good actions and turn into an angel. So what I learned from that experience was, in the time of crisis, find somebody who is in more pain and sorrow than you are, and try to console them. Try to take away their pain and sorrow and the fear. Your fear automatically will go away. Now that is kind of a revelation I felt at that time. And this is where my life changed, because we had 10 people working with me, our colleagues. They died. And I was always asking for justification that why they died, not me. And only justification I could think of if I also think I have died. But now this life has been given to me, and if I use this life for the benefit to the humanity,
then even God can justify that why did I survive? So there was always this desire to help other people. And we even started one program, a big initiative called 7 Billion Acts of Goodness. And what it is based on is doing something above and beyond my duty and obligation. What is expected of me? So that means doing something extra. And when I do something extra, it brings the family together. So in the time of crisis, even yesterday, our governor was saying that in time of crisis, we are going to build New York. We are going to build America. And maybe this is the time we can build the world of happiness in this time of crisis. And building the world is like building a building. Each act of goodness can become a brick. A brick by brick, I can build the world of happiness. And so what that really means is, in the time of crisis, we come close to each other. This is the time of self-reflection, because every crisis brings fear and uncertainty, anxiety. But how I can be free from it if I can just see what is my bottom line. Go back to my basics. What are my priorities? I can live without big houses, big cars, and all other gadgets, but I cannot live without water even for a few days. I cannot live without air even for a few minutes, and they all come to me free. So once I understand what are my priorities, what minimum I can live on, anything I can live without gives me freedom. The freedom from fear, the fear of losing, because I can live without it. And same way, once I do good actions at present time, then that will become my future. No good action goes unrewarded. So then the thought is that how I can bring people together, how I build bridges between different cultures, build bridges between our opinions, our ideas, and even if I make some mistake. So rather than feeling guilty, let me make up for it. So I learned the quality of forgiveness, because when we are living together with the family, there could be a possibility we might be just looking at each other's weaknesses or the behavior or the attitude which I did not have the chance when I was busy. But now, because we are at home, so many times we think of the good qualities of others too, but think of what are the good, like we think the bad qualities at present time, and that is where we are having even the report of the violence and all that. How I can get the freedom from that? It is that I started to look for my qualities as well as other people's qualities. And when I will do that, any mistake anybody will make, I will be able to forgive that person with love. So main thing is, in the time of crisis, let me do extra, something more above and beyond my capacity, my limits, my comprehension. Let me try to do that. So that will enable me to build the world of happiness. Thank you. Great thoughts and supervision, Ram Prakash ji. Congratulations for your efforts. Friends, now we have Sister B.K. Suman joining us from Gyan Sarovar campus of Brahma Kumaris in Mount Abu. She is an engineer but dedicated herself to Brahma Kumaris. Presently,
She is National Coordinator of Education Wing of RERF. She shall be elaborating today's topic on the basis of her experiences. So, listen carefully. ओम शांति। वर्तमान समय हम देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हुए मेजॉरिटी के दिल में एक प्रकार सा भय उत्पन्न हुआ पड़ा है। कोई कहते हैं कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा, कभी ये प्लान में नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ हम सोचते हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जब वैसा होता नहीं है तो एक प्रकार सा डर, एंग्जाइटी, चिंता लगी हुई होती है। इसी का नाम ज़िंदगी है। जो भी बातें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, अचानक ही आती हैं। यही एक डिफरेंस है स्कूल और कॉलेज और लाइफ के बीच में। स्कूल और कॉलेजेस में एग्ज़ाम देने से पहले हमें लेसन्स पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। फिर एग्ज़ाम का डेट निश्चित किया जाता है, तो उस डेट पर एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में उसका उल्टा ही होता है। हमेशा एग्ज़ाम पहले आता है और उस एग्ज़ाम के आधार से जो भी हमें लेसन सीखना है, ज़िंदगी हमें सिखाता है। जो व्यक्ति उस लेसन को बहुत जल्दी सीख करके आगे बढ़े, तो ज़िंदगी में वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अगली कक्षा में वो जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हुई है, हमारे लिए कौन सा लेसन लेके आया है, कौन सी सीख लेके आई है, वो समझते हुए जीवन में धारण करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर एक के मन के अंदर कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आएगा, डर पैदा ज़रूर होता है। तो डर के लिए दो बातें हमारे बहुत ही ज़रूरी है। एक है खुद में निश्चय और दूसरा है परमात्मा में निश्चय। क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसके अंदर वो निर्भयता, निडर हो सकता है। वो करेज, वो निर्भयता तभी होगा जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद के अंदर निश्चय होगा। खुद में अगर निश्चय नहीं है तो फिर हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसके बुद्धि के अंदर निश्चय है वो विजय ज़रूर होगा। तो निश्चय किन बातों में? पहली बात है खुद में निश्चय। खुद में निश्चय माना, क्योंकि जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं गलत तरीके से, अभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते आए हैं। शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर जिसके साथ हमारा संबंध है उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि वी रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स विथ 7 P's। P क्या है? 7 P क्या है? पेनीज माना मनी, पोसेशंस, जो हमारे पास गाड़ी, बंगला, जो भी साधन है, तो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरी बात है पीपल, लोगों के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं तुमको पता है मैं कौन हूँ? कि अगर मेरा बाप बहुत बड़ा व्यक्ति है या फिर मेरा अंकल बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो कहते हैं कि पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। तो अपने आप को पीपल के साथ, संबंधों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। चौथी बात, अपने आप को अपने पोजीशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे प्रोफेशन है, पोजीशन है, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। पांचवी बात पावर।
जो स्थूल शक्ति है या मसल पावर का है या फिर मनी पावर या फिर दूसरे पावर्स है, तो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। चौथी बात है प्रिविलेजेस, जो हमें प्रिविलेजेस मिलता है, जो हम हैं पोजीशंस या स्टेटस के कारण से हमें प्रिविलेजेस मिलता है, तो उसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और सातवीं बात है हम अपने पर्सनालिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। अगर देखा जाए तो इन सातों ही पीस में से जो पहले 6 पीस हैं तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं लिमिटेड है, वो विनाशी है, हमारे से वो दूर हो सकता है। लोग हमारे से दूर हो सकते हैं, पोजीशंस हमारे से छीना जा सकता है, प्रिविलेजेस छीना जा सकता है, पेनीज या मनी हमारे पास आज है तो कल हो या ना हो किसको पता है। तो इसलिए जो 6 चीज़ें हैं तो हमारे साथ हमेशा नहीं है। तो सातवीं बात जो है तो हमेशा वो हमारे साथ है, वो हमारी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब केवल शारीरिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन शरीर से भी अलग एक ऐसी शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं आत्मा है। आत्मा अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि ये जो शक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, तो कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता। दूसरी चीज़ें मेरे से छीन सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्तियों को, गुणों को कोई मेरे से छीन नहीं सकता। तो इसीलिए उसको पहचान करके हमें उसको विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे हम अलग अलग मास्क पहनते हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे भी हम जब मास्क पहनते हैं, या फिर ये जो 6 P's है तो उसके भी हम मास्क जब पहनते हैं तो अपने आप को उस मास्क के साथ गहराई से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उस मास्क को उतारे, इन 6 मास्क को उतार करके खुद को आइडेंटिफाई करे, मैं वास्तव में कौन हूँ। एक ब्यूटीफुल शाइनिंग लाइट हूँ, एक बहुत चमकता हुआ अजब सितारा हूँ। ऐसे उस गुणों को, उसके गुणों को, उनकी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की संकल्प शक्ति। जो मैं आत्मा सोचती हूँ वो मेरे जीवन में हकीकत में हो जाता है। इतनी ताकत है अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। डर के कारण से हम कौन से विचार करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कहीं मुझे भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। तो जो हुआ नहीं है तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और इसलिए कहते हैं 90% जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली वास्तव में हुआ ही नहीं होता है। ऐसे ही बिना कारण हम सोचते रहते हैं, हकीकत समझते हैं, वो वास्तविकता समझते हैं, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव सोचे। क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिश में कहावत है, वेयर माई attention goes, there my energy flows. Where my energy flows, there my life grows. तो इसीलिए जहाँ मेरे अटेंशन जाती है तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस वेयर माई एनर्जी फ्लोज। तो अगर मेरे एनर्जी नेगेटिविटी के तरफ जाएगा कि कहीं मुझे भी ये बीमारी ना हो जाए, तो मैं अपनी संकल्प की शक्ति उस वायरस को मैं दे रही हूँ, तो आज नहीं तो कल वो बीमारी मेरे पास ज़रूर आएगा। तो इसीलिए उसके बजाय हम हमेशा पॉजिटिव क्या सोचे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं हेल्दी हूँ। जो फिज़िकली प्रिकॉशंस लेना है तो वो तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल प्रिकॉशंस क्या लेना है, तो हमेशा मन को सैनिटाइज करें। किस बात से सैनिटाइज करें? पॉजिटिव विचारों के साथ हम सैनिटाइज करते रहे। हमेशा पॉजिटिव सोचे भविष्य के लिए, और वर्तमान समय भी हम
पॉजिटिव सोचते चले। वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण से एक पॉजिटिव ऑरा, एक कैनपी हमारे आसपास हो जाता है, तो वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है पॉजिटिव एनर्जी का। तो इसीलिए वो पॉजिटिव हम ये भी सोचे, ये ना केवल सोचे लेकिन 100% इसमें विश्वास रखे कि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल दैन नेगेटिविटी। इसमें हम 100% विश्वास जब हम रखते हैं तो ज़रूर उस पॉजिटिविटी के कारण से हम अपने आप को बचा के चल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात है परमात्मा में विश्वास, क्योंकि कहते हैं खुदा में विश्वास हम रखते हैं, परमात्मा में जब हम विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा उनकी मदद हमें मिलती है। तो ये दो बातें हैं यहाँ कि हम एक तरफ हम ये विश्वास रखते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, वो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है कि ये सोचिए कि परमात्मा हमारी मदद कर रहे हैं, इसमें कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या परमात्मा सचमुच मेरी मदद करते हैं। वो तो रहे इतने ऊंचे से ऊंचे, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ही पाप किए हुए हूँ, बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ, लेकिन क्या मुझ व्यक्ति को या मुझ आत्मा को परमात्मा मदद करेंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक बहुत बड़ा डाउट आ जाता है। डाउट आया माना परमात्मा से हम मदद नहीं ले सकते हैं। यह विश्वास ज़रूर रखे कि परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की माँ है। तो सर्व संबंधों से जब परमात्मा को याद करते हैं वो ज़रूर हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं डोंट थिंक दैट God is so busy that he will never listen to us. And also don't be so busy that you can't talk to him. कभी ये ना सोचे परमात्मा बहुत बिजी है तो इसीलिए मुझे वो सुन नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कभी आप इतना बिजी ना हो जाए कि आप परमात्मा से बात न कर सके, क्योंकि वही एक शक्ति है, वही एक संबंध है जो हमेशा निस्वार्थ रूप से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दो चीज़ों में जब हमारे विश्वास है, खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास, तो ये दोनों में विश्वास रखते हुए ज़रूर हमारे अपने ज़िंदगी के जो भी समस्याएं हैं उसको हम सामना कर सकते हैं, हम विजयी हो सकते हैं। ओम शांति। Thanks a ton, Sister Suman, for going so deep into today's subject. Dear viewers, we have come to an end. So let us thank all those who directly or indirectly contributed in making this e-conference a great success. We invite Dr. R.P. Gupta, Headquarter Coordinator of Distance Education Programs of Education Wing, to give away vote of thanks to all our speakers and incognito effort makers. ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षा प्रभाग द्वारा इंटरनेशनल एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 मई से 31 मई तक किया गया, जिसका उद्घाटन ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। कॉन्फ्रेंस का विषय था न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इरा, नए युग के लिए नई शिक्षा। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन से ये कॉन्फ्रेंस निर्विघ्न संपन्न होने जा रही है।
मैं धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय राजयोगी BK निर्वैर भाई जी का, जिन्होंने हर समय एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं और हमें उनसे बल मिला है। धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी का, जो चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के। आप खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। यही कारण है कि आज एजुकेशन विंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपने इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें जानकारी दी। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी ब्लेसिंग की बौछार हमारे ऊपर पड़ी। कॉन्फ्रेंस को कुल 7 सत्र में बांटा गया। देश की शिक्षा नीति कैसे हो, शिक्षा में चैलेंजेस तथा संभावित परिवर्तन पर चर्चा हुई और सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। लेकिन कुछ वक्ताओं का ये विचार था कि जब तक मूल्य तथा आध्यात्मिकता को शिक्षा में समावेश नहीं किया जाएगा तो वह शिक्षा अधूरी रहेगी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य रूप से कुछ स्पीकर्स आए हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल, HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल श्री मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी CM दिल्ली गवर्नमेंट। प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह, UGC चेयरमैन। राजयोगी BK ब्रिजमोहन भाई जी, राजयोगी BK करुणा भाई जी, राजयोगी BK जयंती बहन जी और राजयोगिनी BK शिवानी बहन जी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग हर सेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो म्यूजिक हो। हम इन सभी कलाकारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की जो खास अट्रैक्शन थी वो थी थॉट लैब, जिसका बहुत यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने स्टार्ट किया है। बहुत सारे निमंत्रण हमें मिल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद उन संस्थाओं में भी इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अन्य शिक्षा संस्थाओं के प्रोफेसर्स जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सुनने में अपना योगदान दिया, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आदरणीय शिविका बहन, जिसने शुरू से आखिर तक इस कॉन्फ्रेंस का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मंच संचालन किया और कॉन्फ्रेंस में जान डाल दी, हम आपका भी बहुत आभारी हैं। और अंत में शिक्षा प्रभाग के और हमारे ऑफिस के सभी भाई बहनें, चाहे उसमें बुरहान हो, गौरव हो, चुनेश हो या अन्य सभी भाई बहनें, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। We thank you also, Dr. Gupta. Dear viewers, someone has said there are no happy endings. Endings are the saddest part. So just give me a happy middle and a very happy start. We hope
that during this entire Education E-Conference, we were able to give you some unforgettable experiences. We shall be bringing many such events in the future. Hopefully, next time we personally meet in Mount Abu and enjoy the tranquility and serene atmosphere of Brahma Kumari's World Headquarters. आपको फिर से याद दिला दें, राजयोगा ऑनलाइन कोर्स क्लासेस इस एजुकेशन ई-कॉन्फ्रेंस के बाद 3 जून से जूम ऐप के द्वारा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में कराई जाएंगी। जो भी भाई बहनें ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं, वे हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किए जाएंगे। आइए इस ई कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं प्रभु की स्मृति में। एक बहुत सुंदर गीत फेमस सिंगर श्री हरीश मोयाल जी लेकर आ रहे हैं। 2 मिनट इस प्री रिकॉर्डेड गीत को सुनिए, बहुत आनंद मिलेगा। हम आपसे विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, ओम शांति। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो। किरणों से बाहों का हार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। थैंक यू।